जिसका सिलसिला 19 साल से चल रहा है। मौलाना हबीबुर रहमान साहब रशादी इसको हर साल इसकी तबात फरमाते हैं, जिसमें हज़रात उलमा के नंबरात और उनके पते। आज अमीर शरीयत से मौलाना हबीबुर रहमान और कर्नाटका उर्दू एकेडमी के चेयरमैन और मौलाना बदरुद्दोज़ा और कई सारे हजरात वहाँ पर पहुँचे, मौलाना से मुलाकात की और मुलाकात के बाद जो है सबील जंतरी जो एक छोटी डायरेक्टरी है जिसमें कई सारे लोगों के यानी कि उलमाए दीन के, सियासी क़ायदीन के और गवर्नमेंट ऑफिसरान के और कई सारे जो मालूमात हैं उस छोटी सी डायरेक्टरी में जो है उन्होंने सारा वहाँ पर उतारा है और उनके नंबरात के साथ भी वहाँ पर मौजूद हैं। आप उस डायरी को लेकर जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारे इदारे भी उसमें मौजूद हैं और कई सारे आपको मालूमात उस डायरी से मिल जाएंगे। उसी का इनाग्रेशन करने के लिए जो है 19वां इनाग्रेशन जो है मौलाना सगीर अहमद रशादी के पास और सारे जो लोग हैं मिलकर वहाँ पर इसका इनाग्रेशन किए। उसी के साथ साथ जो है कैलेंडर का भी वहाँ पर इफ्तिताह हुआ। तो चलिए सुनते हैं मौलाना अमीर शरीयत का क्या कहना है इस सिलसिले से और दूसरे जो हजरात आए थे उनका भी क्या नज़रिया है इस सबील जंतरी को लेकर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह आज सबील जंतरी जिसका सिलसिला 19 साल से चल रहा है, मौलाना हबीबुर रहमान साहब रशादी इसको हर साल इसकी तबात फरमाते हैं, जिसमें हज़रात उलमा के नंबरात और उनके पते और फिर दूसरे सियासी हजरात और दूसरे जो ऊंचे ओहदे पर फाइज हैं दीगर हजरात के नंबरात और उनके पते सब इसमें दर्ज हैं। अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए। लोगों के लिए इसमें बहुत सहूलतें हो जाती हैं। असल यही है कि जब कोई आदमी किसी को किसी से रब्ता करना चाहता है तो उसका नंबर, फ़ोन नंबर ज़रूरत पड़ती है उसकी, तो उसमें वो नंबर मिल जाता है। बहुत कम ऐसे जो इसमें नंबर न मिलता हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह इन्होंने वो इसको कायम फरमाया, उसको बराबर हर साल चला रहे हैं और इसमें वक्फ का भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जिक्र फरमाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हज़रात उलमा और दूसरे वक्फ बोर्ड में जो हज़रात उलमा मौजूद हैं उनका भी इन्होंने तज़किरा फरमाया है। अल्लाह ताला इसको बेनते कबूल फरमाए और फिर लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। अल्लाह इनको जज़ा खैर अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है कि हज़रत अमीर शरीयत क़िबला दामत बरकातुहुम के दस्ते मुबारक से सबील जंतरी जिसका 19वां एडिशन मंजराम पर आया है, 2025 का इजरा अमल में आया, जिसमें कर्नाटक उर्दू एकेडमी के मुअक्कर चेयरमैन साहब अफसर उलमा मोहम्मद काजी MA शामिल रहे, मौलाना बदरुद्दोज़ा साहब नदवी, दीगर शुराका हमारे डॉक्टर अहमद साहब, जावेद सेठ साहब, हकीम इसहाक साहब,
हमारे हाफिज़ समी और अल्लाह बख्श साहब शामिल रहे और दीगर शुराका। इस जंतरी में रोज़मर्रा के मालूमात शामिल हैं, पॉकेट कैलेंडर हैं, सरकारी तातीलात हैं, गवर्नमेंट हॉलीडेज़ हैं, कोर्ट हॉलीडे और बुज़ुर्गों के आरास तातीलात हुकूमत की तरफ से जो सरकारी गवर्नमेंट हॉलीडे सब इसमें शामिल हैं। और इस मरतबा एक नया इजाफ़ा तमाम मदारिस मसाजिद और उलमाए किराम के नंबरात इसमें शामिल हैं, मुस्लिम तंजीमों के नंबरात शामिल हैं। मुल्की सतह पर इस जंतरी की बड़ी मांग है। हमारे असातिज़ा किराम की दुआओं से दारुल सबील इरशाद की निस्बत से सबील जंतरी इसका नाम रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के में बड़ी तलब है और तड़प है। इसको हासिल करने के लिए हर कोई कोशा रहता है। हर ख़ास आम के ज़ेर इस्तेमाल रहती है ये जंतरी। मैं इस मौका पर हज़रत क़िबला दामत बरकातुहुम का शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी जानिब से और सबील जंतरी के इदारे के ज़िम्मेदारों की जानिब से कि हज़रत ने अपना कीमती वक्त हमें इनायत फरमाया। सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग यहाँ पर शहर के एक मरकज़ी दीनी तालीमी इस्लामी इदारे सबील इरशाद में हाज़िर आए और हज़रत मौलाना मुफ्ती सग़ीर अहमद साहब क़िबला की मौजूदगी में उनकी मौजूदगी में मुख्तलिफ़ उलमा और मशाइख और सियासी हज़रात और सबील जंतरी के तमाम मैनेजमेंट के लोग मौजूद रहे। सबील जंतरी की रस्म इजरा का प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। हज़रत क़िबला ने अपनी दुआओं से नवाजा। ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ हो रही है और दिन ब दिन मसरूफ़ तरीन बनती जा रही है। इस मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में आदमी को कहाँ फ़ुर्सत है और ये मसरूफ़ तरीन इस लाइफ में, बिज़ीएस्ट लाइफ में पढ़ना लिखना तो अब तो किताब कल्चर भी ख़त्म होता जा रहा है। वो एक शायर कहता है, गम में शामिल हैं पड़ोसी के न खुशियों में शरीक, लोग इस शहर में जीते हैं मशीनों की तरह। और फिर इल्म और कलम जो है वो तामीर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तख़रीब कारी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो हज़रात इल्म और कलम को इंसानियत की तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल करते हैं, बेशक वो समाज के बेहतरीन लोग हैं। बल्कि मैं कुरान की टेक्निकल बोली में कहूँ तो खैरुल बरिया भी कह सकते हैं कि जो अपने इल्म और कलम का सही इस्तेमाल करते हैं इंसानियत की तामीर के लिए, समाज के सुधार के लिए। तो सबील जंतरी के ज़रिए हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान रशादी साहब हमारे दोस्तों में हैं, करम फरमाओं में हैं और देरीना में ये मेरे ताल्लुक़ात में रहे हैं। उनकी बड़ी गुजारिश थी और बहुत ही इसरार था कि इस रस्म इजरा के प्रोग्राम में आप सबील इरशाद तशरीफ़ लाएँ, चूँकि समाज का काम भी है ये और चूँकि उर्दू का भी काम है, उर्दू की खिदमत है और एकेडमी जो है उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम कर रही है। उर्दू के फ़रोग़ के लिए पूरे स्टेट में हम जद्दोजहद कर रहे हैं। तो सबील जंतरी भी उर्दू ज़बान के ज़रिए से जो तमाम मालूमात हमें फ़राहम कर रही है, इसके लिए यकीनन हम इनके मशकूर भी हैं और दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इनके इल्म कलम में और मज़ीद तरक्की दे, सबील जंतरी को और पॉपुलैरिटी नसीब हो, लोग इसे ख़रीदें और इससे इस्तेफ़ादा करें। अला रसूलिल करीम हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब रशादी साबिक मुदर्रिस दारुल उलूम सबील इरशाद बेंगलोर, जो पिछले 19 सालों से सबील जंतरी के नाम से एक बहुत ही अहम जंतरी को तरतीब दे रहे हैं। इस जंतरी में मालूमात का ख़जाना है। एक मारकतुल आरा जंतरी है। कोई आदमी बेंगलोर में वो जंतरी रखेगा, जब जिससे चाहेगा राब्ता कर सकता है। हर साल मालूमात में इजाफ़ा होता है। बड़ी खुशी की बात है कि जंतरी के इजरा की कार्रवाई रियासत कर्नाटक के अमीर शरीयत शेखुल हदीस और मोहतमीम दारुल उलूम सबील इरशाद ने अंजाम दी और इस मौके पर कर्नाटक उर्दू एकेडमी के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद अली काजी एमए भी शरीक रहे और हमारे कर्नाटक के मशहूर हकीम मोहम्मद इसहाक मिफ्ताही भी रहे। तो माशाअल्लाह आज का ये कि ये मुख्तसर मजलिस बड़ी कामयाब रही
हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातहुम ने हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान रशादी साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद दी और उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला जंतरी को भी मौलाना को भी तरक्यात से माला माल फरमाए। हम लोग भी इनकी तरक्की के लिए हर तरह से दुआ करते हैं। उम्मीद है कि तमाम सुनने वाले इस जंतरी से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। इंशाअल्लाह ये एक मालूमात का ख़जाना है और एक लाइब्रेरी है, एक जो है नॉलेज का एक सेंटर की तरह। हम भी इस मौके पर हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान रशादी साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करते हैं।